देश में लोग अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। कोई टैक्स सेविंग के लिए करता है, कोई रिटायरमेंट के लिए करता है, कोई फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। लेकिन अब अचानक किसी व्यक्ति का अगर निधन हो जाता है तब उसके इन्वेस्टमेंट से जुड़े जो प्रोसेस है वो परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब उस इन्वेस्टमेंट पर लॉक इन पीरियड जो है वो लागू हो। यही मुद्दा आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। देखिए, कई स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसके रूल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि एक निश्चित लॉक इन पीरियड पर, मतलब जब वो लॉक इन पीरियड पूरा हो जाए उसके होने से पहले पैसा बाहर आप नहीं निकाल सकते हैं, चाहे निवेशक जीवित हो या फिर नहीं। कहानी शुरू होती है वी पांडा से। 40 वर्ष की उम्र में जनवरी 2024 में बीमारी ने उनकी जो जान है वो ले ली। परिवार ने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए और बाकी सारे असेट्स उनके माता पिता के नाम हो गए। लेकिन 2 म्यूचुअल फंड स्कीम जो हैं वो आज भी उन्हीं के खाते में पड़े हुए हैं। वजह यह है कि दोनों में लॉक इन पीरियड जो है वो लागू था और अब माता पिता को मजबूरी में उसी समय को पूरा होने का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक यही जो सिचुएशन है एक NRI परिवार के साथ भी सामने आई है। पिता ने अपने जीवन में कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स किए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस और तो और RBI फ्लोटिंग रेट जो सेविंग बॉन्ड्स है उसमें भी इन्वेस्ट किया गया। मृत्यु के बाद बाकी सारा पैसा तो मिल गया, अच्छा खासा क्लेम भी कर लिया उन्होंने, लेकिन RBI बॉन्ड्स 2026 की मैच्योरिटी से पहले रिडीम नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए बेटे को इंतज़ार करना पड़ रहा है क्योंकि इस प्रोडक्ट के जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और प्री मैच्योर विड्रॉल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जिन पर लॉक इन पीरियड लागू होता है। म्यूचुअल फंड्स में सबसे ज़्यादा जो आता है वो है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम फंड्स। इसमें क्या होता है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अगर निवेशक जो है उसकी मृत्यु भी हो जाए तब भी नॉमिनी 1 साल तक यूनिट्स बेच नहीं सकता। रिटायरमेंट फंड्स, चिल्ड्रन फंड्स और कई क्लोज एंड फंड्स में भी लंबा लॉक इन पीरियड रहता है। अलग अलग फंड हाउसेस के हिसाब से जो पॉलिसी है यहाँ पे वो बदल भी सकती है। RBI बॉन्ड्स में सिचुएशन और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। चाहे नॉमिनी कोई भी हो, पैसा केवल तब मिलेगा जब पूरी मैच्योरिटी पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाए। नियम नहीं बदलते, प्रोसेस नहीं बदलता। अब ये सवाल उठता है कि क्या सभी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो अपने रूल्स को लेके इतने ही स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर कुछ ही ऐसे मतलब गिने चुने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, कुछ प्रोडक्ट्स में मृत्यु के बाद नियम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। बैंक FD, खास करके टैक्स सेविंग FD, भले ही 5 साल का उसमें लॉक इन पीरियड लेकर के वो आती हो, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर जो है उसका देहांत हो जाता है तो बैंक बिना कोई पेनल्टी लगाए नॉमिनी को पैसा दे देता है। SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इसमें भी यही होता है। पोस्ट ऑफिस का ये साफ नियम है कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो नॉमिनी को पैसा देने में कोई लॉक इन जो लागू होता है वो नहीं होगा। ये जो फ़र्क है वो कई तरह के सवाल यहाँ पे खड़े करता है। आखिर क्यों कुछ इन्वेस्टमेंट में मृत्यु के बाद भी लॉक इन पीरियड जारी रहता है? क्यों कुछ प्रोडक्ट्स तुरंत जो है वो पैसा दे देते हैं और कुछ में सालों तक आपको इंतज़ार करना पड़ता है? क्या ऐसे रूल्स परिवार पर एक्स्ट्रा मेंटल और फाइनेंशियल प्रेशर नहीं डाल सकते हैं? क्या सरकार या फिर रेगुलेटर्स को कोई यूनिफॉर्म गाइडलाइन इसके लिए नहीं बनानी चाहिए? जब वी पांडा ने अपनी मेहनत की कमाई से म्यूचुअल फंड्स खरीदे थे, उनका इरादा बहुत ही सिंपल रहा होगा कि फ्यूचर जो है मुझे सिक्योर करना है अपना और अपनी फैमिली का। मगर आज उनका जो परिवार है उसी लॉक इन पीरियड के नियमों में फंसा हुआ है और बेटे के निवेश की जो रकम है होने के बावजूद उनका जो इस्तेमाल है वो नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा परिवार भी यही जंग लड़ रहा है, अपने ही पिता के RBI बॉन्ड से पैसा पाने का इंतज़ार करते हुए। डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं, प्रोसेस पूरा हो चुका है, पर रूल्स की जो दीवार है वो वहाँ पे खड़ी हुई है। देखिए, इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसके लॉक इन, मैच्योरिटी और विड्रॉल रूल्स को पहले से समझ लेना। यही समझ भविष्य में परिवार को अनेक मुश्किलों से बचा सकती है। आपको किसी भी तरह का मेंटल या फाइनेंशियल प्रेशर नहीं झेलना पड़ेगा, या फिर आपके आने वाले समय में परिवार को, अगर आप नहीं रहते हैं तो आपका जो परिवार है जिसको ये सुविधा मिलेगी, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी, उनको भी इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी?
इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।